हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विटामिन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे दूसरे ऑप्शन में दिया है टेकोफेरोल, तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये फिलोक्विनोन, तो ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। और ये कैल्सीफेरोल दिया है, तो ये कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों में खून आने लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। बीटा कैरोटीन किस विटामिन में पाया जाता है? मतलब बीटा कैरोटीन पदार्थ है वो किस विटामिन में पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा विटामिन ए में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। चलिए चौथा सवाल। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मतलब विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हो जाएगा हॉकिंस। वैज्ञानिक हॉकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी। चलिए पांचवा सवाल। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो विटामिन ए मानव शरीर के यकृत में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। इम्पोर्टेंट सवाल है वैसे ये। कोविड 19 बीमारी है जो ठीक होने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? मतलब इस बीमारी से ठीक होने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी साबित होता है? तो ये विटामिन सी तथा डी दोनों हो जाएगा। मतलब विटामिन सी और डी दोनों ही कोविड 19 से ठीक होने में उपयोगी होते हैं। चलिए अगला आठवां सवाल। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पदार्थ है? तो इनमें से सबसे सूक्ष्म पदार्थ हो जाएगा विटामिन, एक सूक्ष्म पदार्थ है। अगला नौवां सवाल। सौंदर्य विटामिन, जो सुंदरता विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहते हैं। चलिए अगला 10वां सवाल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो पिछले सवाल में मैंने बताया था विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। जिस साथ में दिया है एस कार्बिक एसिड, तो एस कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और ये थाइनिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट सवाल। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्या हो जाएगा? विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन। मतलब बी और सी दोनों ऑप्शन सही है इसमें। नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन दोनों नाम विटामिन के रासायनिक नाम है। नेक्स्ट सवाल। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये सिंपल है, लगभग आता होगा सबको। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग आंखों का रोग होता है जिससे कम दिखाई देता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? रक्त का थक्का ही नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला सवाल। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो अब देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं घुलनशील में। एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब ये चारों ऑप्शन सही है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। तो इनकी देखो ट्रिक क्या हो जाएगी? KEDA। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है KEDA, कीड़ा। ये चारों को चारों किया है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? पीछे बचे जो दोनों बी और सी विटामिन। चलिए अगला सवाल। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला सवाल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अभी मैंने बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। बाकी
चार विटामिन के, ई, डी, ए चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट वन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। चलिए नेक्स्ट वाल, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? मतलब विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गाजर। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल, खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 या B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नियासिन किस विटामिन का एक रूप है? तो नियासिन विटामिन B3 का एक रूप है। अगला सवाल, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। तो मछली के लीवर ऑयल में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन ए तथा दोनों डी दोनों पाए जाते हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल सवाल, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए उपयोगी विटामिन है। तो सामान्य जुकाम से इलाज के लिए उपयोगी साबित होने वाला विटामिन है विटामिन सी।